तो स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा फेज़ 2 की जो भर्ती थी, वो उसका जो पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम था वो 14 दिसंबर को संडे के दिन हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ज्योग्राफी के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम पहले तो हम एक बार भर्ती देख लेते हैं, यानी कि जो वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल 7,267 पोस्ट आए थे, जिसमें से हमारे पीजीटी पोस्ट जो थे वो पीजीटी के जो पोस्ट थे वो 1460 थे, और टीजीटी के जो पोस्ट थे 3,996 थे। तो अब आपको ये तो पता है कि ये इतनी वैकेंसीज थी। तो ये टीयर वन जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वो इसके 10 टाइम्स करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसे कि आपको यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ज्योग्राफी का है, इसमें 98 पोस्ट है। टोटल 98 पोस्ट हैं। तो 98 पोस्ट को मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 980। तो यानी कि जो हमारा टीयर वन एग्ज़ाम है वो 980 लोग पास करके जाएंगे टीयर टू देने के लिए। तो टीयर टू जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे कितने लोग बैठेंगे? 980 लोग बैठेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे कि अभी तक आप यूट्यूब पे देख चुके हैं, कई सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ जाएगी। तो वो सारी बातें सही हैं, पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि कट ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कि कैसे इस बार जो कट ऑफ है, ये जो 2025 का जो पेपर है, जो 2023 के पेपर से अलग है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पेपर होता था और यहाँ पे दो पेपर हो रहे हैं, टीयर वन और टीयर टू। तो जो कट ऑफ है वो यहाँ पे वेरी करेगी और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, और उसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि पेपर का फॉर्मेट अलग अलग है। तो अब हम पहले डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डिटर्मिनेंट है जो कट ऑफ को डिटरमाइन करेगा वो है लैंग्वेज कंपलसरी वाला। तो यानी कि जैसे आपको पता है कि जो हिंदी और इंग्लिश में 8 मार्क्स लाने हैं कंपलसरी आउट ऑफ 20। तो वो जो है बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जो मेरा मानना है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे 1400 पोस्ट 1460 पीजीटी की हैं और लगभग 3,900 कुछ पोस्ट 62 या 67 पोस्ट वहाँ हैं। तो जो ये इतनी पोस्ट हैं इंटू टेन जो लेने हैं, तो अब आपको पता है कि जो लैंग्वेज है ना, अगर आप ये देखेंगे कि टोटल जो फॉर्म फिलिंग है, जैसे कि आप अगर आप देखेंगे ना फॉर्म फिलिंग जो जा रही है, जो जो आप ये देखिए यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ना फॉर्म फिलिंग लगभग 12 लाख या उससे ऊपर जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें एब्सेंट की, तो यानी कि लगभग 30% के आसपास एब्सेंट रेशियो पक्का होगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरे खुद के रूम में जो 24 सीट्स थी, 24 में से 7 एब्सेंट थे। तो यानी कि अगर हम एक मोटा मोटा वो मान लें कि लगभग लगभग 30 से 35% या 30 से अबव परसेंट एब्सेंट था, पीजीटी के एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ। तो इतने बच्चे एब्सेंट थे। फिर हमारे आते हैं कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था वो मॉडरेट था। फिर नेगेटिव मार्किंग भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी है। 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है ना, यानी कि आपका एक क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपको गलत होगा तो -0.33 आपका डिडक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसके बाद अगर हमारा अगला डिटर्मिनेंट जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वो है इसका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है। क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा अभी तक कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये एग्ज़ाम बहुत इजी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत टफ था। तो एक्चुअल कंडीशन जो मैं बताऊं, जिस बच्चे ने लास्ट के 30-40 दिन अगर ठीक ठाक पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड या एनईपी या रीजनिंग या कंप्यूटर, तो वो बच्चा इजीली 70+ तो सही कर ले रहा होगा। अब वो डिपेंड करता है कि उसने अटैम्प्ट कितने किए हैं। अगर उसने 100 अटैम्प्ट कर दिए हैं तो 70+ ठीक करना, यानी कि अगर मान लो उसने 75 ठीक कर दिया, उसने 100 अटैम्प्ट कर दिया, यानी कि उसके 25 गलत हो गए हैं। तो 25 गलत होना मतलब लगभग 8.3 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसका 8 पॉइंट, अगर हम इस सिंपल से मैथ से आते हैं कि किसी बच्चे के 75 ठीक हैं और 25 गलत हैं। समझ रहे हैं? 75 ठीक है, 25 गलत है, यानी 25 गलत का मतलब हो गया हर 3 पे 1 मार्क्स कटेगा, तो यानी कि 8.33 उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। समझ रहे? तो यानी कि 75 माइनस 8.33, तो इसका मतलब हो गया 66.66, इतने मार्क्स के आसपास उसके बनेंगे। अब दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है कि ज्योग्राफी, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की पोस्ट की, तो जैसे आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी है वो पीजीटी के 1460 हैं।
अब आपको देखना होगा कि जो वैकेंसीज़ का जो 10 टाइम लेना है, तो ज्योग्राफी की आपको पता है, मैंने आपको बताया कि 98 सीट्स हैं, तो 98 का 10 टाइम्स लेना है। तो अब आप देखिए कि सबसे कम वैकेंसी वाले सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी है। जैसे कि मैं आपको एक बार आपको ये दिखाऊं, तो सबसे कम एक हिंदी में है 81, फिर बायोलॉजी में है और फिर ज्योग्राफी में है। तो आप समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी में सेकंड नंबर पे है, क्योंकि बायोलॉजी में भी 99 है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो सबसे कम हिंदी में है पीजीटी हिंदी, उसके बाद सबसे कम ज्योग्राफी में ही सीट्स हैं। तो जो कंपटीशन होगा बहुत टफ होगा। ऐसा नहीं कि बहुत इजी कंपटीशन रहेगा या बहुत कम मार्क्स में आप सोचेंगे कि आपका हो जाएगा, नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, और ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है या जो सबने बोल रखा है ज्योग्राफी में एटलीस्ट उससे ज़्यादा जाएगी। तो हम बात कर लें, मैं आपको 2023 का जो, एक बार आपने कई सारी वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि 2023 में इतनी गई थी और यहाँ भी इतनी ही जाने की संभावना है। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आप ये देखेंगे कि 2023 में जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट था वो 1 टियर वाला था, यानी कि 1 डे एग्ज़ाम था वो, यानी कि वहाँ पर सिर्फ 1 टियर का एग्ज़ाम था और वो 130 नंबर का था। उस 130 में से कट ऑफ गई थी, समझ रहे हैं? तो जो आपको एक कट ऑफ दिख रही है यहाँ पे, मैं आपको अगले उसमें कट ऑफ दिखाऊंगा 2023 की। तो सबसे पहले आप वैकेंसी देखिए, तो 2023 में जो वैकेंसी थी वो ज़्यादा थी। यहाँ आज हमारे पास इस बार 98 है, यहाँ पे 154 थी। तो आप समझते हैं 150 और 98, यानी कि आपका समझ है 56 सीट्स ज़्यादा थी वहाँ अभी की सीट्स से कंपैरिजन में, समझ रहे हैं? तो यानी कि कट ऑफ जो डिटर्मिनेंट्स है वो आप ये सोच के मत चले कि 2023 में इतनी थी या इतना परसेंट था, क्योंकि जो 100 वो तो एट द एंड कट ऑफ वहाँ 130 में से थी। अगर आप 130 में से 90 लेके आते हैं, समझ रहे हैं? अगर आप 130 में से 90 लेके आते हैं, 90 अगर हमारी कट ऑफ जाती है, तो आप सिंपल सा ही देख लीजिए ना। अब ये देख लीजिए कि आपका कितना जा रहा है, 13 सत्तर 91, लगभग अप्रॉक्स 70% के आसपास जा रही है कट ऑफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ताज्जुब होगा कि आप यहाँ पे देखिए, आपको मैंने यहाँ पे कट ऑफ लगा रखी है। आप यहाँ पे पीजीटी ज्योग्राफी 30 नंबर पे देखिए, पीजीटी ज्योग्राफी यूआर की कट ऑफ थी 85.75, यानी कि लगभग 86 मार्क्स थे, लगभग 86 मार्क्स थे। तो 86 आउट ऑफ 130 इंटू 100, तो यानी कि अगर मैं इसको 90 मान लूँ या 86 मान लूँ, यानी कि ये लगभग 336, तो यानी कि 69% के आसपास ही रहेगा, समझ रहे हैं? 69% के आसपास ये रह रही है, 68 69। तो अभी देख लीजिए कट ऑफ, ये तब की कट ऑफ है जब पोस्ट भी ज़्यादा थी और बच्चे लेने कम थे। तो वो तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे भी लैंग्वेज जो थी कंपलसरी वाला यहाँ भी था, 2023 में भी था। तो वो नया नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लैंग्वेज से बहुत सारे बच्चे बाहर हुए होंगे। जिन बच्चों ने उस टाइम पे ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट पे किया होगा और लैंग्वेज पे कम फोकस किया होगा, वो बाहर वहाँ डेफिनेटली हुए होंगे। और सेम यही स्टोरी यहाँ की भी है। तो पहले हम 2000, मैंने आपको बता दिया कि 2023 में जो कट ऑफ थी वो कैसी थी, और वो उसके जो डिटर्मिनेंट्स 2023 के वो अलग थे, क्योंकि वहाँ का जो पेपर था वो एक तो 1 टियर था, और दूसरी बात कि 1 टियर होने के बाद उस पेपर का जो टोटल मार्क्स था 130 था। तो जो ये कट ऑफ आप देख रहे हैं 96 92 101 हॉस्टल वार्डन में, और सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे शायद पीजीटी केमिस्ट्री में है 93। उसके बाद हमारी ज्योग्राफी में भी अच्छी खासी कट ऑफ गई है 85 77 77 69 68 71। तो ये बहुत कम कट ऑफ नहीं है। तो उसके बाद आपको मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि जो मेरी वीडियो का जिस्ट है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ रुके हैं, मैं आपको वो एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 के लिए, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है मेरा, ये सेक्शन है पिछली वैकेंसी का। तो इसका मैं रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ कि क्या था कैसा था। तो आप इसको, ये अभी की कट ऑफ नहीं, अभी की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड है वो ये है, समझ रहे हैं? जो ये वाला है एक्सपेक्टेड, ये न्यू है, ये न्यू है और ये ओल्ड है। तो अब आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से, समझ रहे? तो यानी कि ये यूआर की कट ऑफ थी शायद 85.75 है, तो ये मैंने 88 कर दिया गलती से। मतलब ये जो वाली कट ऑफ है, ये पहली वाली जो कट ऑफ है यूआर की, वो 85.75 है, सॉरी। हाँ, जो यूआर की कट ऑफ है 2023 की जो कट ऑफ है वो 87 ये है, वो गलती से वहाँ मिसटाइप हो गया है। बट जो अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो सिंपल सी बात ये है कि पिछली बार जो पोस्ट थे वो 154 पोस्ट थे आउट ऑफ 2086,
यानी कि टोटल वहाँ पे पीजीटी की 2086 पोस्ट थी, उसमें से 154 ज्योग्राफी की थी। तो यानी कि जो आप ये कट ऑफ देख रहे हैं, ये कट ऑफ का मतलब है कि जो लास्ट बंदा यानी कि जो 15वां बंदा, अगर वहाँ यूआर में 64 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स थी, ओबीसी में पिछले साल जो पिछली बार का एग्जाम था वहाँ 41 थी, एससी में 23 थी और एसटी में 11 थी। तो इसके एक कट ऑफ का मतलब है कि जो 11वें नंबर का बंदा था उसके 68.50 मार्क्स थे एसटी में, समझ रहे हैं। तो यानी कि वहाँ पे जो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं वो 154 बच्चों की है सिर्फ, समझ रहे हैं। यानी कि जो 88.75 या जो 85.75 मार्क्स थे, जो कट ऑफ थी वो 64th नंबर वाले बच्चे के थे, समझ रहे हैं। यानी कि उसके बाद से जो 65 नंबर पे है उसके इससे कम ही रहे होंगे एक्सपेक्टेड जो मार्क्स थे। तो समझ रहे हैं, यानी कि जो कट ऑफ है ये 2023 की है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बात करते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा एक वो जो मैथ्स है वो आपको बताता हूँ कि पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सीट्स क्या हैं। यानी कि इस साल जो सीट है यूआर में 42 हैं, जो पिछले साल 64 थी उससे कम है। ईडब्ल्यूएस में 9 है, पिछले साल 45 थी। ओबीसी में 15 थी। ओबीसी में इस बार 41 है, पिछली बार 41 थी, इस बार 26 है। पिछली बार एससी में 23 थी, इस बार 14 है। पिछली बार एसटी में 11 थे, इस बार 7 है। यानी कि जो इस बार आपको साफ दिख रहा है कि वैकेंसी कम है। पर यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो टीयर 2 एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए 10 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे, समझ रहे हैं। 10 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे उस कट ऑफ में जाने के लिए। तो जो ये अब आप देख रहे होंगे कि औरों की कट ऑफ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रख रखा है, देख रहे हैं। औरों की जो कट ऑफ है उससे मैंने यहाँ पे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। सभी लोग 62-63 की बात कर रहे हैं, ये 62 ± 2 करके। तो मेरी जो कट ऑफ है उसका ज़्यादा जाने का एक और रीज़न ये है कि इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट था। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने मेहनत करी अच्छी खासी, वो 70-75 इतने तो अटेम्प्ट सही करके आ चुका होगा। अब डिपेंड करता है कि उसने टोटल अटेम्प्ट कितने की हैं। मतलब मैं इतना मान के चल रहा हूँ जिस बच्चे ने थोड़ा सा ही मेहनत करी होगी तो वो 70-75 ईजी था स्कोरिंग। पर अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो टीयर 2 के लिए जाना है वो तो जाना है 10 टाइम्स जाना है। पर ऐसा है कि जो टोटल वैकेंसी है वो कम है, सिंपल आपको ये भी देखना है यहाँ पे। तो जो मेरा जो मानना है, जो मेरा जो अनुमान कह रहा है, जो मैंने पिछली वैकेंसी का जो पिछला रिजल्ट देखा है उसको देख के जो मैंने अनुमान लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया ना ये पहला वाला बंदा, तो इसके लगभग 67% के आसपास बन रहे हैं, क्योंकि ये 130 में से हैं। तो सेम अगर हम यहाँ भी देखें, पर यहाँ का जो पेपर का लेवल था मॉडरेट था, तो यहाँ पे 68 के आसपास यूआर में जाना ±3 मैंने कर रखा है कि ये ऊपर नीचे होना बहुत लाजमी, क्योंकि ये कोई सही कट ऑफ तो नहीं है, मतलब जो एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही है हमारी। और जो ईडब्ल्यूएस की है वो 67 जा सकती है, ओबीसी की 66 जा सकती है, एससी 65 और ये 64। अब आप सोचेंगे कि यार ये बहुत कम वो जो कर रखा है कि गैप है। यहाँ पे तो आपको गैप दिख रहा होगा। यहाँ कम गैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। एक तो आप देखिए ना फॉर्म फिलिंग कितनी ज़्यादा है, फॉर्म फिलिंग भी ज़्यादा है। फिर जो बच्चे हैं, क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट में सीट कम है, क्योंकि अगर 42 सीटें हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 42 सीटें हैं, तो इसका मतलब है यहाँ के 420 बच्चे यूआर में जाएंगे। तो मेरा मानना है कि लास्ट जो कट ऑफ रहेगी 68-65 इसके आसपास ही रहेगी। यानी कि जो 420 नंबर का जो बच्चा होगा जो टीयर 2 देने के लिए पास होगा या क्वालिफाई करेगा, वो 65 के आसपास ही रहेगा। तो मेरे ये जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख रहे हैं ये सेफ स्कोर है, समझ रहे हैं। ये यहाँ पे ये सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप समझ रहे हैं कि आप सेफ जोन में, अगर आपके 68, 67, 66, 65, 64 अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप काइंड ऑफ सेफ जोन में हैं। तो यानी कि आप ये सोच लीजिए, या आप सेकंड पेपर जो है उसकी जो सेकंड टीयर है उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम है तो आप, क्योंकि आपका अगर आप इस रेंज में कहीं आ रहे हैं, अगर आप इस रेंज में कहीं आ रहे हैं और आपका अगला एग्ज़ाम केवीएस और एनवीएस वाला भी है, पीजीटी वाला, केवीएस और एनवीएस पीजीटी भी है आपका, तो आप ऐसा करिए कि केवीएस एनवीएस की तैयारी तो करिए, क्योंकि आपकी आधी तैयारी तो यहाँ हो रखी है। जैसे कंप्यूटर आपने थोड़ा पढ़ा है, रीजनिंग आपने थोड़ी यहाँ पढ़ी है, जीएस आपने थोड़ी यहाँ पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश आपने यहाँ थोड़ी पढ़ी है। तो आपको केवीएस में उतना ज़्यादा अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आधी मेहनत लगभग 50 से 60% मेहनत आपने यहाँ कर ली है। बाकी आपका बचा 20 मार्क्स का वहाँ मैथ, तो उसको छोड़ के आपके लगभग सारे सब्जेक्ट तैयार हैं आप, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिए हैं अच्छे से। तो अब आप ये करिए कि केवीएस एनवीएस के साथ अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टीयर पेपर का फॉर्मेट है वो देखते हैं। अब हम पेपर की फॉर्मेट की बात करें तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे 40 क्वेश्चन तो होंगे एमसीक्यू, और
टियर 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी EMRS के टियर 2 की बात कर रहे हैं, EMRS के, ये KVS NVS की बात नहीं हो रही है। तो EMRS के जो 40 क्वेश्चन हैं वो तो MCQ में है, और जो 15 क्वेश्चन है वो होंगे 4-4 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 40 मार्क्स यहाँ हो गए और 60 मार्क्स यहाँ हो गए, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इसी में से जाएगी, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो किस में से जाएगी, टियर 2 से जाएगी ओनली। वहाँ मैटर नहीं करता कि आपने टियर 1 में कितने मार्क्स लाए, तो यानी कि आपके जो टियर 1 के मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं। आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो टोटली टियर 2 से जाएगी, समझ रहे हैं। तो आपको अब टियर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा जो ये समझ लीजिए कि आपका कौन सा डोमेन ज्योग्राफी का टफ है, मतलब आपका जो इजी है या जो आपको जो ईजी लगता है, और जो कौन सा डोमेन है जो आपको टफ लगता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को क्लाइमेटोलॉजी में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी बहुत ईजी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे या आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे तो आप मॉनसून, क्लाइमेटोलॉजी, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है ये, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, और जो वेदर या फिर बहुत सारे टॉपिक्स जो ऐसे हैं, और या फिर आपका जियोमॉर्फोलॉजी बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो ये बहुत सारे जो डोमेन्स हैं ज्योग्राफी के, या फिर इस बार जो एक यहाँ पे आपको एक वो भी देखने को मिलेगा, रिमोट सेंसिंग के भी क्वेश्चन आपको बनेंगे, मैप के भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो यानी कि जो मैंने ये आपको ये रोड मैप आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले फुल्ली NCERT को पढ़िए, फिर जाइए स्टैंडर्ड बुक्स पे, जो आपको अगर आपको वो पढ़नी है, कौन सी, माजिद हुसैन पढ़नी है, सविंदर सिंह पढ़नी है, या GC लियोंग पढ़नी है, आपको कोई सी भी जो बुक पढ़नी है वो आप फिर पढ़िएगा। पहले NCERT आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 12th के टीचर के लिए हो रहा है, यानी कि जो 11th-12th को पढ़ाएंगे टीचर, उनके लिए एग्ज़ाम है। तो उनके लिए एग्ज़ाम है, तो आपको NCERT की नॉलेज मस्ट है। स्टैंडर्ड बुक्स की भी है, पर जो आपके पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 40 से 60% क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट NCERT से पूछे गए थे, समझ रहे। तो आपको NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको आएंगे पर आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप कहेंगे यार ये पढ़ा तो था, भूल गए, इसलिए आपको NCERT पे पहले फोकस करना है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है, फिर आपको मैप के लिए एक एटलस भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को ये मिलेंगे कि आपको जो सब्जेक्टिव है वहाँ पे आप मैप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे UPSC कैंडिडेट्स या जो स्टेट PCS के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे अगर आपने बच्चों की जो ज्योग्राफी की नोटबुक्स अगर आपने कभी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में मैप वर्क बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में। अगर आप मैप याद है आपको, जैसे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो मानसून पे, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव मानसून जो स्टार्ट होता है और जो मानसून वापस जाता है, तो उसका जो हिंद महासागर है और जो हमारा सदर्न इंडिया है उसका एक मैप बना के, हिंद महासागर का एक मैप बना के, मतलब इंडिया का मैप बना के, हिंद महासागर के पास से जो हमारी धाराएं मानसून यहाँ लेके आती हैं केरल के तट से, उसको आप मैप में दिखा सकते हैं। तो आपका वो, क्योंकि मैप या फिर जो डायग्राम्स है हमारे, वो बहुत सारे जो शब्द हम यूज़ करने वाले होते हैं उन यूज़ को कम कर देते हैं। अगर मेरे को वही बात अगर लिख के बतानी हो, वही सेम बात अगर मेरे को लिख के बतानी हो कि मानसून ऐसे आता है, इस केरल के तट से हमारा एंटर करता है, ऐसे करके आता है, जो हिंद महासागर में ये पवनें आ रही हैं, तो यही बात अगर मेरे को लिखनी हो तो मेरे को बहुत सारे शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर ये मेरा डायग्राम बन जाए जिसमें हमारे सदर्न इंडिया हो गया, और ये जो हमारा इंडियन ओशन हो गया, और ये हमारे जो मानसून की जो आ रही हैं जो पवनें, जो समुद्र से जो लहरें आ रही हैं, जो हवा की आ रही हैं, जो अपने साथ आर्द्र पवन जो है मानसून को ला रही है, उसको आप बना देंगे तो आपका ये बहुत इजी रहेगा मैसेज कन्वे करना, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपका मैप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और रिमोट सेंसिंग पे तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि इससे आपके 2-4 क्वेश्चन, कहीं 2-3 क्वेश्चन आपके किस में बनेंगे, MCQ वाले में बनने डन है, समझ रहे हैं। तो ये आपका रोड मैप था जो एक्सपेक्टेड है। बाकी थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि कहीं भी इस वीडियो में सही बात करी गई, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ थैंक यू।